गाइस, यहाँ पर हमारा पार्ट सेकंड है। इसमें हमने कच्चे किए थे बैक के, हमने दोनों डॉट को कच्चा कर लिया था। अब यहाँ पर हम बैक का नेक कच्चा करेंगे। नेक कच्चा करने के लिए आप पहले हाफ ऑफ हाफ ऑफ नेक को कच्चा करेंगे, जिससे कि आप एक साथ अगर कच्चा करेंगे तो एक्स्ट्रा जोड़ इकट्ठा नहीं होगा। अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ का हाफ नेक को कच्चा करेंगे। उसके बाद हम साइड में कच्चा करेंगे और आर्म साइड को कच्चा करेंगे। इन सबके कच्चे के बाद हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। ये सारी हमारी विजिट की निकल गई है। और यहाँ पर सारी एक्स्ट्रा स्टिच फैब्रिक जो हमारे मेन कपड़े का, उसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से हमने कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर डार्ट लगाएंगे। डार्ट लगाने के लिए हमने जो मार्क किया था उसी के ऊपर हम डार्ट लगाएंगे। इस तरीके से 5 इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे से यहाँ पर हम पूरे पट्टी कट करेंगे। वो जो कपड़ा था खत्म हो गया था, तो हमने हमारे पास से ये कपड़े की पट्टियों को कट किया था। ये हमारी पट्टियाँ कट करके अब हम इन्हें ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट हमेशा क्रॉस में ही करना है पट्टियों को। अब यहाँ पर हम नेक को और पट्टी को देख लेंगे, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर अपनी पट्टी को लगाएंगे। पट्टी को हम इस तरह लगाएंगे कि जो नीचे का कपड़ा है थोड़ा आगे और जो ऊपर का कपड़ा है डबल फोल्ड करना है वो हल्का सा पीछे की ओर है। इस तरीके से कंप्लीट कर ले। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर बाहर रखेंगे दोनों तरफ। यहाँ दबाने वाली मशीन लगाएंगे, कट लगाते हुए अंदर की ओर। पूरे ब्लाउज में इसी तरह कट लगाकर हमको स्टिच चलाना है ऊपर। अब यहाँ पर हम उल्टा करके ब्लाउज को इस तरह से दबाने वाली मशीन फैलेंगे। देख सकते हैं ये हमारा कितना फिनिशिंग के साथ नेक पर पट्टी लगी है। देखिए आप कितनी फिनिशिंग लग रही है। आप भी इस तरह पट्टी लगा कर देखिए, काफ़ी अच्छे। अगर आप पहले लगाते होंगे और आप इस तरह लगाएंगे जैसे हमने बताया है, तो इसमें काफ़ी फर्क आएगा और आपकी फिनिशिंग जाएगी आपके ब्लाउज में, सूट में। यहाँ पर ही हमारा गला कंप्लीट हो गया है। अब हम आर्म में स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स को हम पहले कच्चा करेंगे। स्लीव्स को कच्चा करने के लिए अगर आपका कपड़ा बरोबर है तो कोई बात नहीं, अगर कम पड़ रहा है तो वहाँ बरोबरी पर आप ज्वाइंट लगाएंगे। वर्क जब भी होता है, वर्क को सेंटर में रखकर आसपास बरोबर कपड़ा होना चाहिए, है ना। तो अगर जितना कपड़ा कम पड़ रहा है उतना जोड़ लगाएंगे। यहाँ पर हमने 3 तरफ जोड़ लगाया। मैं एक तरफ कोई कपड़ा सही था, बाकी 3 तरफ हमने जोड़ लगाया। एक स्लीव्स में दोनों तरफ लगाया और एक स्लीव्स में एक तरफ लगाया है। यहाँ पे हमने नॉच लगा लिया अस्तर के कपड़े में। और ये मेन कपड़े जो है उसको हम निशान चौक से लगाकर सेंटर से सेंटर मिलाकर अब हम स्टार्ट से स्लीव्स लगाएंगे। इस तरीके से हमारी स्लीव्स लग गई। अब हम ऊपर मशीन फेरेंगे स्लीव्स के। वर्क पर मशीन चलाते तो निडल टूट जाती, तो हमने थोड़ा सा वर्क से जहाँ एंड हुआ है वहाँ पर स्लीव्स लगा पर मशीन चलाई है। इस तरीके से हमने साइड पर भी कच्चा कर लिया है जहाँ की नोक थी हमारी स्लीव्स की। अब हम यहाँ पर जो आगे का हम शेप देते हैं वो शेप यहाँ देंगे। यहाँ से हमको सेंटर लेना है। सेंटर पे हल्का सा मार्क करना है। मार्क करने के बाद ये नीचे की तरफ फ्रेंच कर्व रखकर फिर ऊपर की तरफ रखकर इस तरह हम शेप दे देंगे। जब हम अगर पहले से इसको कटिंग कर लेते हैं, ये आगे से शेप देकर, तो होता है क्या, अस्तर का कपड़ा कभी कभी हमारा एक ही स्लीव्स में लग जाता है, मतलब सॉरी दोनों स्लीव्स हमारी एक ही साइड की बन जाती है। अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए हम कंप्लीट करने के बाद पहले दोनों तरफ का सेम पोर्शन रहने देंगे और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद ही शेप दिया है हमने, ताकि ये गड़बड़ी ना हो। यहाँ पर अब स्लीव को ज्वाइंट करेंगे हम। हमारी ज्वाइंट हो गई है। उसको डबल टर्न कर डबल स्लाइड चलाकर हम लाइन लेकर आएंगे। इस तरह हमारी स्लीव्स लगकर कंप्लीट हो गई है। अब हमने ऊपर पट्टी और कमर पट्टी
लगा ली थी। अब यहाँ पर हमारा एंड में आता है फिटिंग का। फिटिंग हमारी कस्टमर की थी, हमको 30 एंड हाफ लेना था, तो हम 30 एंड हाफ मार्क करके जो बचेगा उसको हम मेजर कर लेंगे। 30 एंड हाफ हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब ये जो बचा हुआ है इसमें से हम आई पट्टी को छोड़कर ये 6 इंच बढ़कर आ रहा है ना, 6 इंच, तो 6 इंच को हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 1.5 इंच 1.5 इंच आएगा। अब 1.5 इंच पे आपको फिटिंग देना है। कमर पर आप 1.5 लगाएंगे, स्लीव्स पर जो भी आपका स्लीव्स है का राउंड आया था उसका हाफ लेंगे। तो हमारा स्लीव्स का राउंड है 11 एंड हाफ। 11 एंड हाफ को हम 11 एंड हाफ का हम आधा करेंगे तो आएगा हमारा 5.25 इंच, मतलब 5.7.5। यहाँ 5.25 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ जो हमारा आर्मोल था, आप चाहे तो इसको कंटिन्यू मिला सकते हैं, नहीं तो आप आर्मोल पर भी फिटिंग लगा लें। ये आर्मोल हमारा था 9 इंच। अब ये 9 इंच पे भी हमने चौक से मार्क कर लिया है। अब इस तीनों मार्क को हम स्केल से मिला लेंगे इस तरीके से और फिटिंग लगा देंगे। ये हमने मिला दिया है। अब यहाँ हम फिटिंग लगाएंगे 1 इंच, सॉरी, एक फिटिंग हम 0.25 पर भी लगाएंगे, जिससे कि कभी क्लाइंट को छोटा होता है या टाइट होता है तो वो खोल सके। ये हमारा फाइनल लुक है। ये बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है, बिगनर्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल इजी स्टेप में हमने बताया है। अगर इस तरह आप कच्चा करेंगे और नेक पट्टी लगाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना, कैनवास का यूज़ किया है हमने, इसी चीज़ करेंगे। आप सिंपल भी